शशि जायसवाल के द्वारा मोतियाबिंद का हुआ सफल इलाज। 1 साल के अंदर 157 लोगों के द्वारा मिला आशीर्वाद। राइजिंग सन फाउंडेशन और अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल ने लहराया परचम। स्वागत है शशि जी हमारे चैनल्स में। आप बताइए, अपने राइजिंग सन फाउंडेशन के द्वारा आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और जैसा कि आप बैनर में लिखे 157 कैटरेक्ट सर्जरी कर चुके हैं। देखिए, मेरा नाम शशि जायसवाल है जी। मैं सेक्रेटरी हूँ राइजिंग सन फाउंडेशन का। और राइजिंग सन की फाउंडेशन की स्थापना हुई थी मेरी स्वर्गीय माता मालती जायसवाल के नाम पे जी, जो 20 साल पहले गुजर गई थी 2 मई 2003 को जी। तो उनके ही मेमोरी में हमने ये एनजीओ शुरू किया और लोगों को कोऑपरेट करना शुरू किया इन टर्म्स ऑफ आई कैटरेक्ट सर्जरीज, आई केयर जी। अब चीज़ों को करने के दौरान हमें महसूस हुआ कि आई कैटरेक्ट सर्जरीज करना मैंडेटरी भी है और हर व्यक्ति जीवन में एक बार मोतियाबिंद से पीड़ित जरूर होता है। और मोतियाबिंद का इलाज करने के लिए अगर आप देखें तो अभी पटना में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल एक्सपर्ट है इसका। पूरे भारत में टॉप 3 पोजीशंस में ये आते हैं। इनके साथ हम लोग कोलैबोरेट हुए। हमारा जो है इंटरवेंशन ये है कि हम लोग फील्ड से गरीबों को आइडेंटिफाई करते हैं और कहीं ना कहीं रेफरेंस भी आता है अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल से। और अभी तक जो भी सर्जरीज अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल ने किया है 100% सक्सेसफुल सर्जरी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक जेन्युइन उपलब्धि है कि आप जो भी कर रहे हैं अब वो चीज़ें सक्सेसफुल हो जा रही हैं। सभी पेशेंट बेनिफिटेड हैं, अच्छे लेंस यूज़ हो रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के सर्जरीज हो रहे हैं। तो ऐसा हम लोगों ने कोई एक मैंडेट लेके नहीं चला था कि इसको करना है, लेकिन हाँ विज़न अच्छा था, सोच अच्छी थी। खुद अखंड ज्योति हॉस्पिटल का इसमें एक्सपर्टीज़ रहा है। तो इस साल हो गया, इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में देखें तो 157 कैटरेक्ट सर्जरीज हो गई। आगे भी हम लोग इसी कोशिश से शुरू करेंगे। इसमें अमरिंदर जी का और डॉक्टर अमित का बहुत अच्छा सहयोग है। कैसा है? ठीक है। ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? आने जाने सर्जरी वगैरह किसी चीज़ में कोई दिक्कत? कुछ नहीं। चलिए, तो बढ़िया से हो गया ना। हाँ। कैसा है तबीयत आपका? ठीक है। शशि जी है, इन्हीं के माध्यम से आपका ऑपरेशन हुआ है। जो आपका 6000 वाला ऑपरेशन हुआ है ना, जिसमें आपको पैसा नहीं लगा है, तो आपके बदले शशि जी उसका पैसा भुगतान किए हुए हैं। हाँ, कि गरीब को करे जी। ये सिर्फ हम एक माध्यम बने, करने वाले असली जो करता है वो ईश्वर ही वाला करता है। देखिए, तो आपके ऑपरेशन में कुछ खर्च भी हुआ है? ये तो हमको लड़का जाने नहीं, जो भी खर्च हुआ है देखिए, ये शशि जी हैं और ये अमरिंदर बाबू हैं। ये सब हम लोग गरीबों के कल्याण के लिए चला रहे हैं योजना। तो ये गरीब को कर रहे हैं तो इनको हाँ जी जी, सब आपका आशीर्वाद चाहिए, परमात्मा ही है। केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। अभी के लिए सिर्फ माध्यम हम बने। हाँ, सारा क्रेडिट जो है वो जी ऊपर वाले को ही दीजिए। सिर्फ हम लोग जो है एक मौका मिला। आपका कहाँ घर पड़ेगा? नकटा दियर। चलिए, आपका ऑपरेशन में कोई खर्च नहीं ना हुआ है? सारा हम लोग व्यवस्था की कर दिया। सर्जरी करते हैं आप, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ पार्टिकुलर लोगों को ही चिन्हित करते हैं आप लोग? हाँ, ये चीज़ है। इसमें हम लोग पोरेस्ट ऑफ पुअर पीपल को हम लोग देखते हैं। यानी कि अगर देखा जाए जो गरीब तबका है, एक नॉर्मल तबका सर्जरी करा सकता है, इलाज करा सकता है, बट एक गरीब तबका जो है वो नहीं करता है। अगर आप सर्वे देखें, बहुत सारे सर्वे हुए हैं भारत सरकार के, उसमें बिहार सबसे वल्नरेबल स्टेट आता है। एक ऐसा राज्य जिसमें बहुत ज़्यादा केसेस हैं आई से रिलेटेड, आई केयर से प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो हम लोग सिर्फ उनको ही फोकस करते हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब हैं। ये लोग जो मतलब एलिजिबल है पेमेंट वगैरह दे करके, ऐसा कुछ कि हम भाई इसका बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे, जो भी डॉक्टर्स का या यहाँ पे जो साफ़ सफाई की बात करते हैं, तो क्या हर प्रकार के लोग यहाँ आ सकते हैं क्या कराने? देखिए, अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के पास तो दोनों मॉडल है। अगर आप पैसे से सक्षम हैं, अगर आप चीज़ों को करा सकते हैं, खर्च उठा सकते हैं, आप डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं अखंड ज्योति हॉस्पिटल। राइजिंग सन फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए ही करता है, जो सक्षम नहीं है, जो डेली मजदूर है, नहीं कर पा रहा है, उनके सपोर्ट के लिए है। और जो सक्षम है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, उसके लिए सरकारी हॉस्पिटल भी हैं। हाँ, अखंड ज्योति हॉस्पिटल का अपना मैंडेट है, राइजिंग सन फाउंडेशन का अपना मैंडेट है मेरे तरफ से कि भाई सिर्फ हम गरीबों को ही फोकस करेंगे जो आर्थिक दृष्टिकोण से लाचार है।
अच्छा, समाज से भी कुछ आपको सहयोग मिलता है क्या, कुछ ऐसा राइजिंग सन फाउंडेशन में? क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए बिना आपको जो भी होता है इकोनॉमिक बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सामाजिक तौर पे देखा जाए तो कोई आर्थिक सहयोग नहीं है मुझे, राइजिंग सन फाउंडेशन को नहीं है। राइजिंग सन फाउंडेशन को सपोर्ट करता है घासवाला विजन फाउंडेशन, जो कि इस पर्पस को सपोर्ट करते हैं फ्रॉम मुंबई, और उन्होंने ही जो है इस पर्पस को वो सिंगल हैंडेड लेके चल रहे हैं। अगर आप देखें कि किसी आम आदमी से, किसी तबके से, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी पर्सन से ऐसा कोई हम लोगों ने कभी अप्रोच भी नहीं किया और कहीं से कभी सहयोग लिया भी नहीं। आगे अगर आपको सहयोग अगर मिलता है तो क्या आप मतलब उसको स्वीकार करेंगे क्या? देखिए, अब जो हमारा वर्ड ऑफ माउथ से चीज़ें फैली हैं, पहले तो ये था कि हम लोगों ने इसका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया, कभी कोई मार्केटिंग नहीं किया, कभी किसी चीज़ को बताया नहीं। वर्ड ऑफ माउथ से बहुत सारे लोग पर्सनली अप्रोच करते हैं कि आप हमारा भी करा दीजिए, उन्हें हमें लौटाना पड़ जाता है क्योंकि कोई विशेष आर्थिक सहयोग नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई इस विजन से जुड़ना चाहता है, इस रास्ते से जुड़ना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, वो हमें भी सपोर्ट कर सकता है, राइजिंग सन फाउंडेशन को। और अगर वो हमें सपोर्ट करे तो इन कोलैबोरेशन वो हम लोग बाकी हॉस्पिटल्स के साथ कर रहे हैं, जिसमें अखंड ज्योति हॉस्पिटल है, बाकी हॉस्पिटल्स हैं। मेरा नाम कुणाल कुमार हुआ और राइजिंग सन फाउंडेशन हम लोग चला रहे हैं, जो गरीब लोगों के लिए है, मतलब जिनके जो अपने आँखों का इलाज नहीं करवा सकते उनके लिए है जी, जो हम लोग मिलकर ये करवा रहे हैं अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की तरफ से। 2018 से जुड़े हुए हैं जी, और 2018 से आज 2024 आ गया जी, और हमने साथ मिलके 4 साल 5 साल हो गया एक साथ काम कर रहे हैं। दिन पे दिन इनका सहयोग बढ़ते जा रहा है, दिन पे दिन जैसे ज़रूरतें हैं। आज कहने का मतलब है सबके लिए गवर्नमेंट है, लेकिन कहीं कहीं एक तबका है जिसके लिए शशि जी खड़े हैं। आज कभी भी ऐसा ज़रूरत पड़ता है, कोई भी पेशेंट आता है जिसको फिनेंशियली प्रॉब्लम है, इंडिजेंट है, मतलब उसको कोई देखने वाला नहीं है, गरीब है, एक टाइम का खाना खाता है, डेली दिहाड़ी मजदूर है ना, तो ये उन लोगों के लिए मसीहा है एक तरीके से। वो केस सारा ये सपोर्ट करते हैं। और इस फिनेंशियल ईयर में 2023-24 में 157 केस अभी तक इन्होंने सपोर्ट कर चुका है हमें, जो कि लास्ट ईयर 99 था। तो ये दिन बढ़ रहे हैं और हम ऐसे ही सहयोग चाहते रहेंगे शशि जी के साथ। अमित हुआ जी, मैं यहाँ सर्जरी करता हूँ जी। शशि जी का सहयोग काफ़ी अच्छा रहा है जी, काफ़ी हम लोग को मदद मिली है। बहुत से गरीब मरीज आते हैं जो नहीं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं सर्जरी, तो ऐसे मरीज की सर्जरी करके मुझे भी बहुत खुशी मिली शशि जी के सहयोग से। और राइजिंग सन फाउंडेशन का जो नाम है, क्या समाज में इस तरह के फाउंडेशन को आना चाहिए? धन्यवाद। हम 2020 में जब समाज सेवा में उतरे थे जी, तो क्षेत्र में घूमते थे तो बहुत गरीब तबके का लोग मिलता था जी, जिनको इलाज के लिए पैसा नहीं रहता था जी। तो मेरे एक छोटे भाई शशि जायसवाल जी मिले। 2020 के बाद शशि जायसवाल जी, अखंड ज्योति, सब लोग के साथ मिलकर काम हम लोग कर रहे हैं। गरीब तबके के जो जनता लोग हैं उनका फ्री में आइए चेकअप हो रहा है। कहाँ घर हुआ आपका? नकटा दिया है। नकटा दिया। हाँ। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है। ठीक है। हाँ। चलिए, तो यहाँ पे राइजिंग सन फाउंडेशन के शशि जायसवाल जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। हाँ। तो क्या अपने तरफ से बधाई देंगे उनको? बना रहा वाले बच्चों का। हाँ, कम्बल मिला हुआ है जी, अच्छा है। तो व्यवस्था वार्ड का बढ़िया है? ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए, तो क्या अपने तरफ से दुआ देंगे शशि सर को? परमात्मा आप लोग को जिंदगी बढ़ाए, भला करे, अच्छा करे। राइजिंग सन फाउंडेशन के शशि जायसवाल जी को अपने चैनल के तरफ से भी इनको बधाई देने का हम कार्य कर रहे हैं। और जितने हमारे व्यूअर्स हैं, जितने सब्सक्रिप्शन पे है हमारे चैनल्स पे, वो सभी लोग इनसे एक बार मिले, क्योंकि समाज में ऐसे लोग को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अपना समय निकाल करके अगर ऐसे ऐसे लोग समाज में खड़े होंगे तो हमें लगता है कि जो हमारा बिहार में दबे कुचले गरीब लोग जो आज मतलब दिहाड़ी मजदूर करते हैं, या बहुत जिसको खाना सुबह है तो शाम को नहीं है, वैसे लोगों के लिए ये मसीहा बनते हैं। तो हमारे चैनल्स में बने रहे। मैं सचिन सिंह, SR न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत।